लेट्स से क्लास 12th स्टूडेंट्स एंड जेई एस्पिरेंट्स, मैं ये कहना चाहता था फंक्शन होता क्या चीज़ है। यूजुअली आप लोगों ने फंक्शंस में हमेशा बिना सेट के ही पढ़ा है, फंक्शन एफएक्स पढ़ते रहे हैं। लेट्स से दो सेट है हमारे पास, ए और बी, टीबी इधर टू सेट्स ए एंड बी। और मैं ले लेता हूँ, कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, फंक्शन की सेट की वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3। ओके, और बी में भी कुछ वैल्यू ले लेता हूँ मैं, ले लेता हूँ मैं 1 4 9 16। ऑलराइट, सो नाउ एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखिए, इज डिफाइंड एज ए रिलेशन, we say paired a comma b such that a belong to set a and b belong to set b, and there is some relationship between a and b. Say we say the relation is we say b equal to a square. Okay, तो यहाँ पर जो सबसे डिफरेंस चीज होती है रिलेशंस में और फंक्शन में, जो डिफरेंस चीज होती है, जो सेट ए है हमारे पास, ए, ये हमारा डोमेन कहलाता है। सेट ए, द डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज ए। जबकि रिलेशन में ये इसका डोमेन होना जरूरी नहीं था। डोमेन इज द सेट ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए, बट फंक्शन में फंक्शन के लिए कंपलसरी है कि हमारा डोमेन जो हो वो सेट ए होना चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, बी इज हियर व्हाट, बी इज हियर नोन एज द को डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन जो है को डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, तो बी तो को डोमेन ही है, लेकिन यहाँ फंक्शन में कंडीशन फिक्स है कि ए मींस एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन मस्ट हैव इमेज। यहां पर क्या बोलेंगे, ए बी को हम बोलेंगे इमेज। बी इज नोन एज व्हाट, इमेज ऑफ ए अंडर फंक्शन एफ। ओके, तो बी जो है हमारे एलिमेंट्स हैं हमारे, उसको इमेज बोल रहे हैं हम, और ए जो है हमारे पास, ए इज एलिमेंट ऑफ द फंक्शन, एलिमेंट इन द डोमेन, और उसकी कोई ना कोई इमेज जरूर होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट मतलब 1 2 3 मस्ट हैव सम इमेज। यदि वो इमेज नहीं रखते हैं तो वो हमारा फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए जरूरी है, देखो फंक्शन, सारी चीजें फंक्शन नहीं होती, सारे रिलेशंस, ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस। व्हाट आई से, मैं ये कहना चाहता था ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस। जितने भी फंक्शंस होते हैं, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस। Means functions are, you can say, are subset of relations. All functions are subset of relations. लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ऑल रिलेशन जो है सब, जो सारे रिलेशन जो है सबसेट में फंक्शन नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे फंक्शन होते हैं वो रिलेशंस होते हैं। अच्छा, ये तो आपने जस्ट अभी आपने देखा कि कंडीशन बनाई, तो इस फंक्शन में हमने तो कहा कि डोमेन बनाते हैं, तो फंक्शन क्या बनेगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो फंक्शन में एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3 है, तो 1 1 and we see here 2 4 and we see here 3 9। सो इस फंक्शन में आप देखिए डोमेन तो सेम ए रहेगा, रेंज क्या आएगी इसकी, रेंज होगी हमारे पास 149 सिक्स इज नॉट। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन बी। बी का कोडोमेन होता है फंक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस हमारे पास होते हैं इंजेक्टिव। नंबर 1 इंजेक्टिव also known as 1 to 1 1 1 1। सेकेंड टाइप में फंक्शन होते हैं हमारे पास सरजेक्टिव। मीन्स
also known as onto. If function is both injective and surjective, दोनों को satisfy करता है, then we use the word bijective. Bijective. अच्छा, वन वन का मतलब क्या है जी? देखिए, वन वन का मतलब ये है हमारे पास कि हमारे पास डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उसकी इमेज जो है किसी भी दो एलिमेंट की इमेज वो सेम नहीं होगी. आई सी व्हाट इंजेक्टिव मीन्स no two element have the same image. No two element of the domain has same image. सेम दो एलिमेंट की इमेज जो है सेम नहीं होनी चाहिए. तो हमारा फंक्शन जो है इंजेक्टिव होता है. अच्छा देखिए, सर्जेक्टिव के लिए क्या कंडीशन है? बहुत सिंपल सी कंडीशन है सर्जेक्टिव के लिए भी कि हमारे पास एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज. एवरी एलिमेंट of codomain has pre-image. अब हम बात करते हैं फंक्शन की बात करते हैं, प्री इमेज और इमेज की बात करते हैं. तो इमेज का मतलब क्या है? देखो, हमारे पास इसकी एक इमेज होनी चाहिए एलिमेंट की. और हमेशा अपने यहाँ सब्जेक्टिव के लिए हमने कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज. और दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन. फंक्शन की रेंज यदि कोडोमेन के बराबर हो जाए तो भी हमारा फंक्शन जो है हम कह सकते हैं कि हमारा वो सर्जेक्टिव है. अब आप देखिए फिगर, देखिए पहला फिगर देखिए, मैंने फंक्शन f1 डिफाइन कर रखा है. देखो पहले क्वेश्चन f1 कैसे डिफाइन कर रखा है? फ्रॉम सेट x1 टू सेट x2. x1 इज द डोमेन और x2 क्या है? हमारा कोडोमेन है. x1 में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4. x2 में कितने एलिमेंट है? a b c d e f, 6 एलिमेंट है. अब ये देखिए हमने यहां पर रिलेशनशिप बना रखी है. वन हैज द इमेज ए. देखिए वन की इमेज कितनी है? हमारे पास ए है. टू की इमेज कितनी है? हमारे पास बी है. टू की इमेज बी आ गई. थ्री की इमेज कितनी है? हमारे पास डी है. और फोर की इमेज क्या है? हमारी सी है. देखो एवरी एलिमेंट इन द जो हमारा जो डोमेन है, सभी एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है. अच्छा, अब इमेज है हमारे पास है. अब देखिए सभी एलिमेंट की जो इमेज है, कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनकी इमेज सेम हो. वन की इमेज ए है, ए जो है ओनली वन की इमेज है, बी जो है ओनली टू का इमेज है, सी जो है ओनली फोर का इमेज है, और डी जो है हमारा ओनली थ्री का इमेज है. तो नो टू एलिमेंट हैव द सेम इमेज. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ injective. The function is injective. 1 to 1, or you can say this is a 1 to 1. ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है और 1 to 1 है. इंजेक्टिव बोलिए चाहे आप 1 to 1 बोलिए, एक ही चीज है. इंजेक्टिव को दूसरा नाम दे दिया हमने 1 to 1, मतलब वन एलिमेंट से वन इमेज जा रही है. अच्छा, अब देखिए ये हमारा फंक्शन, हमारा देखिए सेकेंड पार्ट देखिए. f2 है हमारे पास, अगेन डिफाइंड एज x1 टू x2. अब देखिए वन की इमेज क्या है? हमारे पास b है, और टू की इमेज b जो है यहां पर b है. तो ये वन वन नहीं है. दो एलिमेंट डोमेन के दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज है. सो दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव. नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं है. नॉट इंजेक्टिव मीन्स दिस इज मैनी टू वन. इसे दो एलिमेंट से एक में जा रहे हैं ना, तो मैनी
many one, not one one, this is a many one to many. So we say that here this is a many one is there or not injective. ये नॉट इंजेक्टिव है हमारा, वन वन नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो एलिमेंट की इमेज सेम है। हम अभी वन वन देख रहे हैं, अब देखिए बाकी एलिमेंट देखते हैं, वन वन देखते हैं। F3 फंक्शन में देखिए, अगेन आप देखेंगे कि ये एक हमारी इमेज ऐसी है जो दो एलिमेंट को बिलोंग करती है, राइट, वन और टू हैज द सेम इमेज, so this function is not injective और नॉट वन वन। यहाँ पे देखिए F4 में देखिए कोई भी इमेज ऐसी नहीं है, हमारे पास सभी की इमेज जो है डिफरेंट है। देखो A has a image of 3, B is the image of 1, C is the image of 2, D is the image of 4. So this function is injective. F4 हमारा फंक्शन जो है हमारा इंजेक्टिव है। तो देखो हमने इंजेक्टिविटी चेक कर ली, अब मैं फंक्शन की सर्जेक्टिविटी चेक करूंगा कि फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं। ऑन टू होने के लिए देख कंडीशन क्या है, देखो अब देखिए इसमें इस फंक्शन F1 में देखिए, केस 1 में देखिए, ये एलिमेंट E और F इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। दिस टू एलिमेंट डज नॉट हैज द प्री इमेज। A की प्री इमेज क्या है 1, B की प्री इमेज क्या है 2, C की प्री इमेज क्या है 4, D की प्री इमेज क्या है 3, बट E और F की कोई प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज, सिंस इसकी प्री इमेज नहीं है, E और F की प्री इमेज नहीं है, तो इस मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, or we say not surjective also, because we are using the word surjective, surjective। अच्छा इस केस में देखिए, सेकंड केस में, इस केस में हमारे पास देखिए हमारे पास एलिमेंट A है और ये E है, F है, इनके कोई इमेज ही नहीं है, प्री इमेज नहीं है, दे डज नॉट हैज द प्री इमेज। तो इनकी प्री इमेज नहीं है, A E F की कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो इट मींस दिस इज नॉट ऑन टू, और यू कैन से नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव नहीं। आगे बढ़ते हैं। F3 केस में देखिए, ऑल द एलिमेंट हैज प्री इमेज, सभी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, ठीक है। एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, ये F3 हमारा क्या है, कोडोमेन है। इस कोडोमेन में एवरी एलिमेंट की हमारे पास कोई ना कोई प्री इमेज है, तो दिस फंक्शन इज ऑन टू, और यू कैन से सर्जेक्टिव, दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव। इस केस में देखिए F4 में, अब इस केस में देखिए एवरी एलिमेंट हैज प्री इमेज, इस कोडोमेन का सारे एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, तो फंक्शन इज ऑन टू। अच्छा देखिए ईच एलिमेंट हैज ओनली वन एलिमेंट, देखो 1 2 3 4 सभी की एक ही हमारे पास इमेज है, और इमेज जो है हमारे पास एक से ज्यादा हमारे पास प्री इमेज नहीं है। नो एलिमेंट हैज मोर देन वन प्री इमेज, सो वी से दिस इज आल्सो वन वन। तो ये जो फंक्शन है हमारा वो इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है। तो F4 को हम बोल सकते, कंबाइंडली हम इसे बोल सकते हैं दिस इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, दोनों चीज है। तो ये हम इससे फंक्शन को, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसको नाम दे देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन आते हैं। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम सेट A टू सेट B, ओके डिफाइंड है, and the number of elements in set A, number of elements in set A equal to, we say NA equal to M, and number of elements in set B
we say is small n. ओके, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, कितने आप रिलेशन बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस और फंक्शन बना सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस। तो नंबर ऑफ फंक्शंस आप बना सकते हैं, कितने फंक्शंस बना सकते हैं यहाँ पर आप पास देखो, यदि m नंबर में हमारे पास डोमेन में है, एलिमेंट्स हैं, ऑलराइट, और n नंबर में डोमेन आपके पास यहाँ पर है, को डोमेन में है, इसे m एलिमेंट्स आर हियर एंड अप टू हियर n, 1 to m। ओके, अब ये एलिमेंट्स है हमारे पास, तो मींस ये जो पोजीशन है हमारे पास, रिलेशनशिप है, इमेज बना सकते हैं, तो 1 से 1 बना सकते हैं, हम सभी को 1 से जो है सभी को कनेक्ट कर सकते हैं। आई कैन पुट द 1 एट एवरीवेयर। ओके, सिमिलरली मैं 2 को भी, आप देखो 2 को भी मैं सभी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 को भी आप ले सकते हैं सबसे। तो कितने हमारे पास परमुटेशन बन जाएंगे यहाँ पर फंक्शंस के, मींस हाउ मेनी परमुटेशन इज पॉसिबल हियर। मेरे पास m नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, देखो, और n नंबर ऑफ पोजीशंस हैं, और m जो है हमारे पास कितना भी आप देख सकते हैं, रिपीटिशन इज अलाउड हियर, so number of functions will comes out, we say here m raised to n. M raised to n is the number of functions. These are the number of functions we can make. अच्छा, अब इसी केस में यदि मैं बोला होता है, यदि फंक्शन में कंडीशन डाल देता कि फंक्शन इज वन वन फंक्शन, यदि नंबर फंक्शन इज, अब मैं कंडीशन दूसरा केस ले लेता हूं कि फंक्शन इज, कंडीशन डाल देता हूं, फंक्शन जो है हमारा 1 1 है, नाउ फंक्शन इज 1 1। ओके, यदि नाउ अब हमारे यदि फंक्शन, यदि हमारे पास 1 1 फंक्शन है हमारे पास, तो यदि 1 1 फंक्शन है हमारे पास, तो कितने पॉसिबल कंडीशंस आएंगे। सिर्फ इस केस में आप देखेंगे रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, अब रिपीटिशन तो अलाउड है ही नहीं हमारे पास, जितने फंक्शंस हैं हमारे पास, एलिमेंट्स हैं, उतने ही जा सकते हैं। यदि यहाँ पर m है हमारे पास और यहाँ पर n है हमारे पास, तो m ही हमारे पास इमेज हम लिख सकते हैं। सो हम देखें तो हमारे पास m ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और n पोजीशंस हैं हमारे पास। So we take this one function will be, we say, will be equal to what? The number of functions in this case will be, we can say mpn, because look out here, this, because m is not repeated now, because we are using the 1 to 1. It will be used, we will not use again, and we have n objects are there only, so we say mpn. mpn is the we say the number of functions are there. Condition is only that n is, we say that here n must be less than or equal to, if the value of n is same, m must be less than or equal to m, otherwise we have more functions. All right,